नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा आपको, और ख़ास तौर से क्योंकि बेरोज़गारी एक ऐसी चीज़ है फिर जहाँ पे समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति को करना क्या चाहिए। हर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर इसीलिए पढ़ लिखता है कि वो कुछ कल को रोज़गार करेगा। सरकारी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसको ऐसा काम मिले उसके शिक्षा के हिसाब से। लेकिन हमारी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये लोग केवल अपने तक सीमित हैं, अपनों तक सीमित हैं। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में देख लो आप, सरकारों ने केंद्र सरकार की मान्यता और एनसीईआरटी से संबंधित कोर्स जो होता है, जो एनसीईआरटी करवाती है, बच्चों ने एनआईओएस डीएलएड किया, ब्रिज कोर्स किया जिनने बीएड किया था, लेकिन आज इनने सबको अधूरे में छोड़ दिया है। ये ना तो उनके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया है, बीएड को बाहर कर दिया है। जैसे मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ, तो मैं ये कहता हूँ अब उत्तराखंड में ऑप्शन क्या है इनके पास। ब्रिज कोर्स जो योग्यता है डीएलएड है, डीएलएड इग्नू से भी लोग करके लाए हैं, बाहर से भी करके लाए हैं, बाहर के राज्यों से जो भी वहाँ की संस्थाएं होती हैं वहाँ से भी करके लाए हैं, वो उनको भी नियुक्ति दी है। और एनआईओएस से डीएलएड करवा करके बच्चों को बाहर कर दिया है 18 महीने का कोर्स बता करके। और उसके बाद जो समकक्ष योग्यता कहीं पर भी होता है कि भाई इसने इंटर या समकक्ष, बीए या समकक्ष, एमए या कहीं भी पर कोई भी विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें यह होता है कि ये योग्यता या इसके समकक्ष होनी चाहिए उसके लेवल की। तो बीएड ब्रिज कोर्स जो होता है, बीएड करने के बाद जिन बच्चों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है वो इसलिए कर रखा है कि सरकार ने ये कहा कि भाई आप प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास वो एलिमेंट्री एजुकेशन की योग्यता नहीं है, इसलिए आपको ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। अब उनको ब्रिज कोर्स करवाया, अगर वो प्राइवेट में पढ़ाने के हैं तो फिर वो सरकारी में भी पढ़ा सकते हैं। जब आपने कोर्स करवा दिया है तो उनको, अगर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के हैं, अब आपने मान लिया कि आप पढ़ा सकते हैं, उनके पास ब्रिज कोर्स की डिग्री है या डिप्लोमा जो भी है हो, तो वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। और मैं तो ये उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहूँगा, अब आपके पास ऑप्शन क्या है। आपने, आपकी कोर्ट ने, क्योंकि सब वही होता है जिस जो जैसा राजा वैसा हो, तो आपकी कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है। जो बची हुई सीटें हैं उसमें किसको रखोगे आप, अपने भाई भतीजों को रखोगे क्या, या किस योग्यता के लोगों को रखोगे। जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, पहले तो आपने सहयोग करना चाहिए था बच्चों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड गरीब राज्य है, कोई ऐसा राज्य नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत लोग पहाड़ी गांव खाली कर चुके हैं, इधर उधर जा चुके हैं, अच्छी जगहों में जा चुके हैं, चाहे वो लेबरी कर रहे हैं, चाहे समोसा तल रहे हैं, चाहे पकौड़े तल रहे हैं, जो हमारे साहब की भाषा है, पढ़ लिख कर समोसा तलो तो